हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुई ने सभी लोगों को 1500 टोकन का एयर ड्रॉप यहाँ पर कर दिया है बायबिट एक्सचेंज पर। आप जैसे कि देख सकते हैं 1500 टोकन मिल चुके हैं कूकॉइन पर एंड OKX पर। सभी पर जिन लोगों ने अलाउ लिस्ट के अंदर पार्ट लिया था $45 से, उन सभी को 1500 टोकन मिल चुके हैं। लेकिन बायबिट ने यहाँ पर मेंशन क्या है, एयर ड्रॉप बोनस सुई। दोस्तों, हालांकि एक तरीके का एयर ड्रॉप नहीं है और ये एक तरीके की टोकन सेल थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एयर ड्रॉप का मेंशन किया है। आई डोंट नो, जस्ट हमारी आंखों की नरमी दोस्तों यहाँ पर हो गई है एयर ड्रॉप का नाम सुनते ही। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सस्पेंस है। 500 मिलियन सप्लाई कैसे है सर्कुलेशन के अंदर इनिशियल स्टेज में? सही मायने में 200 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या सस्पेंस है, एडमिन्स क्या बोल रहे हैं, क्या गुल्लू बाड़ा दोस्तों यहाँ पर चल रहा है अंदर, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पूरे वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन भी अगेन करेंगे यहाँ पर, ऑलरेडी वैसे हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकिएगा बहुत सारा, एंड लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग देखें सुई टोकन की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है आज, यानी कि 3 मई को शाम को 5:30 बजे। जैसे कि आप देख सकते हैं बायबिट पर 12 PM UTC यहाँ पर लिखा है। 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सही 5.5 घंटे हैं। और यहाँ पर अगर हम कूकॉइन की बात करें तो यहाँ पर भी 12 PM UTC स्टार्ट होगी। 5.5 घंटे बाकी हैं। एंड यहाँ पर अगर OKX की बात करें तो दोस्तों OKX पर टाइमर स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने रिसेंटली इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है कि UTC टाइम 12 PM UTC के हिसाब से स्टार्ट होगी, यानी कि 10 मिनट थोड़ा लेट यहाँ पर स्टार्ट होगी कूकॉइन एंड बायबिट के मुकाबले। तो ओवरऑल देखा जाए तो वही 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। 10 मिनट का डिफरेंस है। एंड OKX पर डिपॉजिट स्टार्ट हो चुका है सुई का, लेकिन आई गेस बायबिट पर स्टार्ट नहीं हुआ है। कूकॉइन पर आप लोग चेक करना। तो हालांकि विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस एक्सचेंज पर आपको टोकन मिले हैं उसी एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि विड्रॉ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा तब आप यहाँ पर एक दूसरे एक्सचेंज पर सेंड कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों बाइनेंस की, तो बाइनेंस पर लॉन्च पूल आया है, हम सभी को पता है। एंड लॉन्च पूल बाइनेंस ने अभी तक टाइमर स्टार्ट नहीं किया है। और यहाँ पर बाइनेंस ने क्या बोला है कि 528 मिलियन की सप्लाई है, ठीक है। और बाइनेंस पर भी जो लिस्टिंग टाइम है दोस्तों वो भी शाम को 5:30 बजे के आसपास ही यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब दोस्तों कमाल की बात देखिए, बाइनेंस ने बोला है 528 मिलियन सप्लाई, ठीक है। और अगर हम कूकॉइन की बात करें तो कूकॉइन की एक चोरी यहाँ पर पकड़ी गई थी कि कूकॉइन ने जब इनिशियल टोकन सप्लाई का मतलब यहाँ पर इन्होंने अपना स्पॉटलाइट का पेज रिवील किया था, तब वहाँ पर इन्होंने 500 मिलियन सुई टोकन सर्कुलेशन के अंदर बताए थे कि इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई ये होगी। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद देखें तो उन्होंने वहाँ से वो 500 मिलियन का मेंशन हटा दिया। तो यहाँ पर क्या ये चीज़ चल रही है, इस चीज़ को मैंने आपके साथ मेंशन किया था। कूकॉइन रिमूव 500 मिलियन इनिशियल सप्लाई स्टेटमेंट फ्रॉम द स्पॉटलाइट पेज। क्यों रिमूव कर दिया दोस्तों? क्या ये लोग खुद श्योर नहीं है, या फिर इनको सुई टीम की तरफ से कुछ यहाँ पर गाइडेंस मिली है कि यूज़र को सस्पेंस में रखना है? क्योंकि जब कोई एक्सचेंज कोई टोकन लिस्ट करता है तो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आती है टोकन मैट्रिक की, और एक्सचेंजेस के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इन्होंने पहले 500 मिलियन बोला, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बाइनेंस की देखें तो बाइनेंस बोल रहा है 528 मिलियन होगी। अगर इनके हम ग्रुप में जाएँ, इनके एडमिन बोल रहे हैं कि 510 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई होगी। तो बहुत लंबा चौड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है दोस्तों अंदर। बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, क्योंकि एडमिन्स टीम एक्सचेंज वाले ही श्योर नहीं है कि कितनी सप्लाई है। ये लोग जानबूझ के यूज़र को सस्पेंस में रख रहे हैं। और इनके एडमिन भी ये बोल रहे हैं कि इनकी टोकन मैट्रिक की फुल डिटेल दोस्तों जो है वो आज 3 तारीख को पोस्ट कर दी जाएगी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। सो गाइज 1% उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं कि कुछ सस्पेंस यहाँ पर निकल सकता है। एयर ड्रॉप की उम्मीद बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा दिल लगा के मत बैठना। लेकिन हाँ, 1% ऊपर वाले के हाथ में आप छोड़ सकते हो कि शायद सरप्राइज़ दोस्तों यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चले, हमारा जो कैलकुलेशन बोलता है दोस्तों वो क्या बोलता है, जिसके बारे में आपके साथ पहले मैंने मेंशन किया था। एंड यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्राइस प्रेडिक्शन है दोस्तों उसको तो हम करेंगे। सबसे पहले अपना कैलकुलेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से बताया गया है 528, कूकॉइन की तरफ से बताया गया है 500 मिलियन। तो मान लेते हैं एवरेजली 500 मिलियन सप्लाई इनिशियल सर्कुलेशन होगी एक्सचेंजेस के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों बाइनेंस का जो लॉन्च पूल के अंदर जो सप्लाई ऐड हुई है बाइनेंस के लॉन्च पूल के थ्रू, वो हुई है यहाँ पर 40 मिलियन की। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर 185 मिलियन प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से, प्लस उसके अंदर 40 मिलियन अगर हम ऐड कर दें तो 225 मिलियन सुई टोकन इनिशियल सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पर होने चाहिए। और दोस्तों 185 मिलियन कैसे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारा जो लास्ट थ्रेड था सुई का, जिसके अंदर मैंने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करी थी 16 अप्रैल वाले दिन, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे टोटल इनका कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम के अंदर 600 मिलियंस हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फेज के अंदर।
और दोस्तों इस टोकन मैट्रिक के हिसाब से जैसे मान लीजिए 6% यानी कि 600 मिलियन तो कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम में आ गई। एंड जैसा कि यहाँ पर बताया था KuCoin पर जो पहले पेज दिया था दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन KuCoin से हटा दी गई है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले KuCoin के स्पॉटलाइट पेज पर ही दी थी, उसको हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर में यहाँ पर बोला गया है कि 2 बिलियन इसकी सप्लाई रहेगी, ठीक है, जिसका 96 मंथ की लीनियर रिलीज रहेगी। इसके अंदर कोई क्लिफ नहीं है। क्लिफ होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 1 मंथ की या 6 मंथ की क्लिफ दी होती तो 6 महीने तक या 1 महीने तक जितने भी मंथ की क्लिफ दी होती है उतने मंथ तक टोकन अनलॉक नहीं होते हैं टीजी के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ओवर 96 मंथ लीनियर वेस्टिंग, यानी कि जब टोकन की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, टोकन मार्केट के अंदर आएगा, तो पहले महीने से ही यहाँ पर लीनियर वेस्टिंग, लीनियर रिलीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि टीजी के टाइम पर हो सकता है कि यहाँ पर ये टोकन अनलॉक हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मिस्टेन लैब ट्रेजरी के अंदर 10% अमाउंट बताया गया है। सेम इसी तरीके से कम्युनिटी रिजर्व के अंदर 5 बिलियन का अमाउंट बताया गया है। एंड इनको हम डिवाइड करते हैं इनके मंथ्स के साथ, यानी कि 5 बिलियन को हम डिवाइड करते हैं 120 मंथ्स के साथ। एंड इसी तरीके से यहाँ पर 96 मंथ्स के साथ इनको डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 मिलियन, 10 मिलियन एंड 41 मिलियन टोकन्स यहाँ पर टीजी के टाइम पर अनलॉक हो सकते हैं, यानी कि सर्कुलेशन के अंदर आ सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारी जो प्रीवियस कैलकुलेशन है दोस्तों, अभी भी हम उसी के ऊपर स्टिक रहेंगे, जैसे कि 144 मिलियन यहाँ पर 96 के अलाउ लिस्ट यूज़र्स के लिए, प्लस इसके अंदर हम लोग 6 मिलियन और ऐड करेंगे, क्योंकि जो सुई फ्रेनिमीज विनर्स को 2K विनर्स वहाँ पर सिलेक्ट किए गए उनके बीच में, और मेरे ख्याल से नोड रनर्स को, उन लोगों के लिए, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर 150 मिलियन यहाँ पर होंगे, ठीक है। टोटल 150 मिलियन टोकन्स यहाँ पर आ जाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 450 मिलियन टोकन यहाँ पर पब्लिक सेल के अंदर हैं, जिसमें से 7% टीजी पर अनलॉक होगा, जिसका 7% कितना होता है 34.65 मिलियन। तो 144 की जगह यहाँ पर हम लेंगे 150 मिलियन प्लस 34.65 मिलियन। तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, ऑलमोस्ट 185 मिलियन। और इसके अंदर हम बाइनेंस के लॉन्च पूल का 40 मिलियन वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि बाइनेंस का लॉन्च पूल का पार्ट कितना है 40 मिलियन का। तो इसके अंदर हम यहाँ पर प्लस 40 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 225 मिलियन ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस को क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन करी थी। अगर हम यहाँ पर इनको डिवाइड कर देते हैं इनके मंथ्स के हिसाब से, जैसे कि 5 बिलियन को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 41 मिलियन ईच मंथ, यानी कि 41 मिलियन पर मंथ टोकन यहाँ पर अनलॉक हो सकते हैं सुई की इस टोकन मैट्रिक के हिसाब से, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम अलग रखेंगे। 20 मिलियन यहाँ पर ऐड होते हैं अगर अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पर 96 मंथ लीनियर इन्वेस्टिंग के हिसाब से टीजी पर अनलॉक होते हैं तो। एंड 10 मिलियन यहाँ पर मिस्टिन लैब ट्रेजरी वालों के लिए। अगर इन सबको कैलकुलेट करें दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं 20 प्लस 10 प्लस 41 प्लस एंड प्लस यहाँ पर हम ऐड करेंगे 225, तो टोटल 296 मिलियन टोकन सर्कुलेशन अंदर टीजी पर आ सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये टोकन टीजी पर नहीं अनलॉक होते हैं, तो इसमें से 71 मिलियन माइनस कर दो, 225 मिलियन से ज़्यादा टोकन सर्कुलेशन के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये इसको ऐड भी कर लेते हैं, 71 को ऐड भी कर लेते हैं, तो 296 मिलियन होता है। मान लीजिए 300 मिलियन होता है, उसके बाद भी टीम जो बोल रही है 500 मिलियन या 528 मिलियन, वो 200 मिलियन टोकन अभी भी यहाँ पर बच रहे हैं। तो ये 500 मिलियन इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर कैसे हो सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी इन्फॉर्मेशन टीम बोल रही है कि 3 मई को आज ये लोग फाइनल सुई के टोकन मैट्रिक को पूरी तरीके से रिवील कर देंगे। एक एक एलोकेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा, और यहाँ पर इनका लॉकअप शेड्यूल क्या है वो भी हमें पता चल जाएगा। सो लेट्स सी आज की अनाउंसमेंट आती है। अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी अभी तक कोई ऐसी खास अनाउंसमेंट नहीं आई है। अगर हम सुई के ट्विटर हैंडल पर भी जाते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने अनाउंसमेंट्स कुछ यहाँ पर रिलीज़ करी हैं, एकेडमिक रिसर्च अवार्ड वगैरह ये सब, तो ये अपने काम का नहीं है बेसिकली। और यहाँ पर अभी टोकन मैट्रिक को लेकर के, इनके लॉक्ड एलोकेशन को लेकर के, या फिर कितनी एलोकेशन यहाँ पर मिलेगी किस तरीके से, उसको लेकर के कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं आई है। सो होपफुली गाइस आपको ये वाली हमारी जो कैलकुलेशन है समझ में आई होगी। अभी दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर के। देखिए दोस्तों, प्राइस प्रेडिक्शन के, हमारी जो प्राइस प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट थ्रेड में भी यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन किया था, तो हम प्राइस प्रेडिक्शन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करेंगे, लेकिन स्टिक अभी भी हम उसी प्राइस के ऊपर हैं, ठीक है। तो जैसे कि 225 मिलियन हम यहाँ पर हम लोगों ने पहले 178 मिलियन लिया था, जिसमें कि हमने 6 मिलियन ऐड नहीं किया था, प्लस यहाँ पर 40 मिलियन बाइनेंस वाला जो अभी आया है वो ऐड नहीं किया। तो हम 225 मिलियन को यहाँ पर
एप्टोस की जो लिस्टिंग मार्केट कैप थी, लिस्टिंग के टाइम पर जो 1 बिलियन की इनिशियल मार्केट कैप आई थी, उसके साथ यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 बिलियन लेते हैं। 1 बिलियन हम मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, एंड इसको हम 225 के साथ डिवाइड कर देंगे तो $4.4 तक इसकी प्राइस आ सकती है, अगर 225 मिलियन सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई आती है इनिशियली, और 1 बिलियन तक मार्केट कैप रीच करती है। तो ओवरऑल ये 20x यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लोग 40x से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अगर इसकी सप्लाई दोस्तों 500 मिलियन आती है एंड 1 बिलियन की सप्लाई रहती है तो $2 के आसपास प्राइस हम लोग देख सकते हैं इजीली। एंड अगर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 300 मिलियन के आसपास होती है, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन करी है, जैसे कि 1 बिलियन डिवाइडेड बाय 300 यहाँ पर हम ले लेते हैं मोटा मोटा, तो $3 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकती है। और जो मेरी प्राइस है दोस्तों यहाँ पर, जो पर्सनली मुझे लगता है पब्लिक सेल, इसकी जो प्राइस है पब्लिक सेल की एक सुई टोकन की, तो ये है $0.1। ठीक है, 5x उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी इतना होगा, 10x पर $1, 20x पर यहाँ पर $2। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है दोस्तों, मेरी जो पर्सनल मेरे को जो फील होता है वो $2 या उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर आ रहा है, सारे मेन एक्सचेंजेस, बाइनेंस पर, KuCoin, OKX, बाइबिट, और जितने भी छोटे मोटे चिल्लर एक्सचेंजेस सब पर आ रहा है, कॉइन लिस्ट पर भी आ रहा है। सो आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि $2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हम लोग इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एप्टोस के साथ हम इसको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं। अगर हम एप्टोस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्टोस एंड सुई का जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इन लोगों का कोडिंग का बेस सिमिलर है, इन लोगों का टीम का बेस सिमिलर है, इन लोगों की ब्लॉकचेन का नेचर सिमिलर है। ठीक है, सेम ब्लॉकचेन, सेम तरीके सब कुछ, तो मतलब इसी से कंपेयर करना बनता है, या फिर सोलाना से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई में डिफरेंस है दोनों के। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर हम 1 बिलियन तो ईजिली आ सकता है सुई के लिए, जो मुझे लगता है मार्केट कैप। तो 1 बिलियन के हिसाब से अगर 500 मिलियन भी इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई होती है तो $2 हम लोग प्राइस इजीली देख सकते हैं। बाकी हमारे इस पोल के अंदर करीब 4000 लोगों ने इसके अंदर वोट दिया है, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 42% पीपल को लगता है, मानते हैं कि $5 या उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 27.8% पीपल मानते हैं $2 तक के आसपास की हम लोग वैल्यू देख सकते हैं एक सुई टोकन की। 15% एंड 14% लोगों को लगता है कि $1 और $0.5 तक आ सकती है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, अगर ऐसा हुआ तो सुई की प्रोजेक्ट की हाइप बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड सब कुछ बेकार हो जाएगा सुई के इकोसिस्टम के अंदर। मतलब बेकार तो नहीं होगा, मतलब काफ़ी हाइप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो भूल ही जाओ। $1 भी मैं नहीं मानता, मैं यहाँ पर $2 एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मुझे लगता है स्टार्टिंग से। बाकी $2 से ऊपर आती है तो सबकी बल्ले बल्ले पार्टी है, और $5 से ऊपर आती है तो सोच लो दोस्तों, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि चांद तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो फिर इलोन मस्क से सीधा स्पेसशिप में आप उसको पैसे दे करके चांद तक पहुँच सकते हैं। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन देखने को मिला होगा सुई से रिलेटेड। बाकी सुई कुछ भी अनाउंसमेंट यहाँ पर करता है टोकन मैटर को लेकर के, ट्रेडिंग लिस्टिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर एंड ट्विटर पर शेयर करूँगा। सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एयर ड्रॉप के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।